तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन की आज फर्स्ट क्लास है हमारी। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द कोडिंग लेट्स डू थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू पाइथन एक्चुअल में होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस बला का नाम है ये। ठीक है, सो पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज़ सिंपल, ईजी टू रीड एंड ईजी टू राइट। ठीक है, पाइथन है क्या, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि पाइथन के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में कोड लिखते हो। ठीक है, और पाइथन क्या करता है, उसके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। वो भी आपको आगे पता चलेगा क्या कंपाइलर क्या इंटरप्रेटर। वो इंटरनली आपकी लैंग्वेज को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज, होप यू फेमिलियर विद दैट वर्ड। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स ज़ीरो और वन की लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज। हम इसको मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। पता है ना आपको, जब स्कूल में थे हमें बताया गया था कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरो एंड वन। तो पाइथन एक कह सकते हो कि इंटरमीडिएटर है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज लिखते हो और वो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में आपको, मशीनरी लैंग्वेज में आपके कंप्यूटर को दे देता है और फिर आउटपुट आपको आपके लैंग्वेज में दे देता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इजी टू रीड है, इजी टू राइट है, मीन्स क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। जो ह्यूमन लैंग्वेज में जब बोलते हो वो आप लिखते हो। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग टूल है कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अपनी कोडिंग करना। जितनी भी आपने कोडिंग्स का नाम सुना होगा, लाइक सी प्रोग्रामिंग, जावा, HTML, या जितने भी प्रोग्रामिंग के टूल्स होते हैं, अलग अलग कोडिंग के जो भी आपके टूल्स हैं, उन सब से बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है पाइथन। ठीक है, सो इट वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रॉसम इन 1991। इसे किसने क्रिएट किया था, गाइडो वैन रॉसम नाम का एक पर्सन है जिसने 1991 में पाइथन को क्रिएट किया था। ठीक है, पाइथन लुक ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल इंग्लिश, सो बिगनर कैन लर्न इट क्विकली। एज आई टोल्ड, एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, जो आप बोलते हो वो आप इंग्लिश में जो आप बोलते हो वो आप उसको लिखते हो वहाँ पे। ठीक है, तो बिगनर कैन लर्न इट। अगर आप बिगनर हो, आपने कभी कोई कोडिंग नहीं करी है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेनी पर्पज़, काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले डेटा साइंस में करते हो, वेब डेवलपमेंट में कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में करते हो। अभी हमने क्या करना है, डेटा एनालिटिक्स का ही पाइथन पढ़ना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यूज़ होता है। मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो भी आप पाइथन का यूज़ करते हो। गेम्स बनाना है, कोई ऑटोमेशन करना है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा एनालिसिस के पर्पज़ से पाइथन का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड, कंपाइलर, ये दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों करते क्या है, इंटरप्रेटेड मीन्स ये इंटरनली वर्क करता है, आपकी लैंग्वेज को वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये प्रोसेस है इसको आप इंटरप्रेटेड कह सकते हो। ठीक है, यू डोंट नीड टू कंपाइल इट, आपको कंपाइल नहीं करना है। कंपाइल इन द सेंस आपको चेंज नहीं करना है अपनी लैंग्वेज को बाइनरी में, सारा काम वो खुद से इंटरनली होता है। आपने बस कोड लिखना है, वो आपको आउटपुट देता है। इंटरनली वो क्या कर रहा है आपको वो भी नहीं पता चल रहा है, और बहुत बड़े टास्क करता है इंटरनली, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हैवी टास्क वो खुद करता है, आपको आपसे बस थोड़ा सा चाहता है, क्या चाहता है, आप प्रॉपर सिंटेक्स लिख के दो ताकि वो उसको इंटरनली कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर हमको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत सिंटेक्स आपको आने चाहिए, कैसे लिखना होता है अपना कोड, कैसे आपको अपना काम करवाना है मशीन से, वो सिंटेक्स लिखना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, सो इट वर्क ऑन विंडो, मैक एंड लिनक्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स किसी भी आप सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट टूल मिलता है आपको अगर विंडो पे करना है, मैक पे करना है, लिनक्स पे करना है, किसी पे भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका पाइथन डाउनलोड हो जाता है और आप इजीली उस पर कोई भी टास्क अपना परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट, पाइथन इज़ ए पावरफुल बट ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प यू बिल्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग इन टेक्नोलॉजीज।
ठीक है, बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको हेल्प करता है टेक्नोलॉजी में। कुछ भी अगर आप बिल्ड करवाना चाहते हो वो आपको हेल्प करता है। हम टेक्नोलॉजी में क्या बिल्ड करने वाले हैं, हम तो डेटा एनालिटिक्स करने वाले हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको करना है, एक बार बेसिक स्टार्ट कर सकते हो आप। पाइथन का बेसिक क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स में क्या रोल है, फिर आप डेटा साइंस में जा सकते हो, मशीन लर्निंग में जा सकते हो, गेम डेवलप करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे आगे चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको, ये वर्ड आपने सुना होगा। अगर आप पाइथन का आपने कभी भी छोटा सा आपने देखा होगा ओवरव्यू है क्या चीज़ पाइथन, तो उसमें सबसे पहले ये लाइन आती है, पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल क्यों नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। पाइथन में जो आप सिंटैक्स लिखते हो वो क्लोज होता है ह्यूमन लैंग्वेज के। ह्यूमन मीन्स जो इंसान लोग जो बातें करते हैं इंग्लिश में, उसके बहुत ही क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, ठीक है। और बिल्ड इन लाइब्रेरीज है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मीन्स, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज़ करने का मिलता है कि आप इसमें कभी भी कोई भी पाइथन के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एनाकोंडा हो गया, पाइथन हो गया, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्ड इन लाइब्रेरीज मीन्स इसके अंदर काफ़ी लाइब्रेरीज आपको मिलती है। बिल्ड इन लाइब्रेरीज मतलब पाइथन के अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप लोग जो लाइब्रेरीज यूज़ करोगे, 5 लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हम डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, स्किट लर्निंग और एक और होता है सीबॉर्न, ठीक है। ये 5 लाइब्रेरीज से हमारा सारा काम हो जाएगा। और भी काफ़ी लाइब्रेरीज होती है जो कि हमें यूज़ नहीं करनी है। हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है 5, वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिल्ड इन लाइब्रेरीज है जो कि आपको आगे पता चलेगा कितनी आपको डैशबोर्ड चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, एरेस फंक्शन परफॉर्म करना है, या कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि आप नॉर्मल नहीं लिख के कर सकते हो, तो वो लाइब्रेरीज आपको मिलती है जिसको आप इंस्टॉल करके वो डिफ़िकल्ट टास्क करवा सकते हो। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन इंटरप्रेटर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है, कि आपका कोड है, ठीक है, आपका जो कोड है वो .py के फॉर्म में है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, बाइट कोड कंपाइलर, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपने नहीं करना है, ये सारा कुछ जो कन्वर्ट करता है पाइथन अंदर खुद ही करता है। ये सब कौन करता है, कंपाइलर हो गया, .pyc हो गया, ये सारी चीज़ें, ये काम इंटरनली हो रही है। ये बस आपने कोड लिखा और आपको आउटपुट मिल रहा है। ये तीनों चीज़ें जो हो रही है इंटरनली वर्क हो रही है, जो कि आपको नहीं पता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये सारे जो बैठे हैं पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम, ये बाइट कोड कंपाइलर, बाइट कोड पीवाईसी, ये सारी चीज़ें का जो टास्क, आपको बस ये कोड लिखने आना चाहिए, बाकी ये सारा काम पाइथन खुद करके देगा। ये सारी चीज़ें इतना आपको डीपली नहीं जानना है, कंपाइलर बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करता है, क्या लैंग्वेज होती है, हमें वो सब नहीं करना, वो सब खुद ही सारा पाइथन करके देगा। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको प्रॉपर कोड लिखना आना चाहिए। और कोड ईजी होता है, ईजी ह्यूमन लैंग्वेज जैसा बोला गया, इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर कोड है। बस आपको प्रॉपर सिंटेक्स पता है, कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, आप इजीली कोड लिखोगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसका ये मतलब है कुल मिला के, ठीक है। एक कोड है, सिंपल देख लो, आपने लिखा प्रिंट, ये आपका कोड है, प्रिंट हेलो को प्रिंट करो। यही सिंटैक्स होता है एक्चुअल में। जब भी आप कोई कैरेक्टर, कोई टेक्स्ट मीन्स कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल्स कुछ भी आप लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है उसे, तो वो हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन जाता है। ये अभी डेटा टाइप्स पे मत जाओ, स्ट्रिंग, इंटीजर, न्यूमेरिकल, ये सब होता क्या है ये सब आगे पता चलेगा। लेकिन सपोज आपको हेलो प्रिंट करवाना है, आपको आउटपुट चाहिए हेलो, तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसके लिए ये यहाँ पे कोड दिया गया है। आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा में हेलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंटेक्स आपको क्या देगा, हेलो रिजल्ट देगा। आपको चाहिए आउटपुट हेलो, तो हेलो को कैसे आप आउटपुट प्रिंट करवा सकते हो, वो आपको यहाँ पे कोड देना है,
ठीक है, क्या स्टेप? यू राइट द कोड, आपने राइट करा है, पाइथन कंपाइल कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, पीवीएम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा? आपको जो आउटपुट चाहिए था हेलो, ये सारी चीज़ें अंदर खुद से हो रही है, आपने बस कोड लिखा और आपको आउटपुट मिल रहा है हेलो। ठीक है, तो अगर आप इन शॉर्ट देखना चाहो कि क्या होता है, ये आपका पाइथन टूल है, इसके ऊपर आपने कोडिंग करी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? उसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन की लैंग्वेज में, और मशीन को वो आपका कोड भेज देते हैं 01 की लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब आपने एक्सेल किया है तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि एक्सेल की डेफिनेशन से पहले हमने देखा था डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, वो सेम टाइप्स आपके पाइथन में भी है, एक्सेल में भी है, पावर बीआई, टैबलू, जो भी आप टूल्स करोगे वो 4 टाइप्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू आर डूइंग अ कोर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स है क्या, और क्या कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आपको पता है डेटा एनालिटिक्स मीन्स डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को एनालाइज करने के भी स्टेप्स होते हैं, कहीं से भी कुछ भी आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, उसके 4 स्टेप्स है। ठीक है, तो वो 4 स्टेप्स आपके यहाँ पे गिवन है, उन 4 स्टेप्स को आप कैसे एनालाइज करते हो, उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल है। आप एक्सेल से भी एनालाइज कर सकते हो, पाइथन से भी एनालाइज कर सकते हो, पावर बीआई से एनालाइज कर सकते हो, एसक्यूएल से एनालाइज कर सकते हो। जो भी आप टूल सीख रहे हो, आप उन टूल को क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आपको डेटा को एनालाइज करना सीखना है, डिफरेंट डिफरेंट टूल से सीखना है। ठीक है, तो डेटा को एनालाइज करना तो है, टूल्स हम सीख रहे हैं, लेकिन एनालाइज करने के भी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो वो 4 स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक्सेल कराया था तब भी आपको ये 4 स्टेप्स बताए थे, अब पाइथन करा रही हूँ तो भी आपको डेटा एनालिटिक्स के ये 4 स्टेप आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ये इंफॉर्मेशन। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, इंफॉर्मेशन से लेके ऑप्टिमाइजेशन, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन से लेकर ऑप्टिमाइजेशन तक जाने के लिए आपको ये 4 डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ये 4 स्टेप्स आपको कवर करने पड़ते हैं। 4 स्टेप्स। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मीन्स व्हाट हैपन। आपको इंफॉर्मेशन कह सकते हो, कोई डेटा मिला है, आप उसमें सबसे पहले क्या एनालाइज करोगे, हुआ क्या है। फिर आप सेकंड स्टेप पे जाओगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ऐसा हुआ क्यों है। आपने पहले एनालाइज किया हुआ क्या है, सपोज आपने एनालाइज किया कि मुझे लॉस हुआ है। नाउ सेकंड स्टेप पे आप जा रहे हो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, उसमें करो व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा हुआ क्यों है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाओगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव मीन्स फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा। अब हमें पता चल गया लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, रीजन हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी जिस वजह से हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब आप ही डिसाइड करो अब होगा क्या, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको कहाँ तक प्रॉफिट लेके जाना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, फोर्थ स्टेप है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जो आपने डिसाइड किया है, आपका जो टारगेट है उसको आप कैसे अचीव करोगे, हाउ कैन वी मेक इट हैपन, हम उसको कैसे प्रोसेस, कैसे स्टेप बनाए, कैसे क्या काम करें कि आपने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये होना चाहिए, आपने जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सको। ठीक है, तो ये पूरे ऑलमोस्ट, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, व्हाट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, हुआ क्या है, क्यों हुआ है, क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वाई पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, जैसे आपने देखा डेटा एनालिटिक्स के 4 स्टेप है, तो पाइथन क्यों जरूरी है डेटा एनालिटिक्स के लिए। पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मीन्स आपको किसी भी साइट्स पे, आप कहीं से भी पाइथन का टूल डाउनलोड करके उसके ऊपर कभी भी, कैसे भी, रात को, दिन में, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 9 to 5 ही पाइथन पे कोड लिख सकते हो, कभी भी 24/7 आप उसके ऊपर कोई भी स्क्रिप्ट, कोड, कुछ भी लिख सकते हो, कभी भी वो आपको मना नहीं करेगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू लर्न है, इजी लैंग्वेज, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
वेल सपोर्टेड है। इसके अंदर काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज है जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी या काफ़ी आपको हेल्प करेगी डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ये कोर्स की कुछ आउटलाइंस है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ये आप देख लेना एक बार। मैं ये फाइल आपको ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स देख लो कि आप जब पाइथन लर्न करके जाओगे यहाँ से तो आप क्या क्या सीखोगे इससे। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू यूज पाइथन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। कैसे पाइथन के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो वो आप सीखोगे। क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा फॉर एनालाइज यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज को यूज़ करके आप अपने डेटा को क्लीन करना और प्रिपेयर करना सीखोगे। क्रिएट विजुअलाइजेशन फॉर बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। डेटा को विजुअलाइज करना सीखोगे। कैसे डेटा को विजुअलाइज करते, डैशबोर्ड चार्ट्स वगैरह बनाएंगे। एक्सेल में बनाते थे, पाइथन में भी बनाएंगे। पाइथन में कुछ कोड लिखेंगे, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, फिर आपके वो स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, जो भी चार्ट्स हमने एक्सेल में बनाए हैं वो सब चार्ट हम पाइथन में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? फॉर बेटर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। चार्ट से क्या करते हैं आप, क्या करते हो, डिस्प्ले करवाते हो कि एक्चुअल में के थ्रू छोटे सा डेटा में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, छोटे से चार्ट में प्रेजेंट कर दिया, उसको पूरा ओवरव्यू मिल गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो उसको डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करने में ईजी होता है। ठीक है, इन्फर द रिजल्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस परफॉर्म्ड ऑन सैम्पल डेटा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे हम। ठीक है, पाइथन से आपको आगे पता चलेगा क्या हाइपोथेसिस होता है। फिफ्थ है आपका बिल्ड मॉडल्स यूजिंग स्किट लर्न टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड फ्रॉम डेटा। ये स्किट लर्न एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसको भी हम इंस्टॉल करके सीखेंगे, उसके अंदर और कौन क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके आउटकम्स हैं जो कि आप यहाँ से जब कोर्स करके जाते हो तो आपको इतना सारा कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपडेटेड वर्जन क्या है पाइथन का। सो पाइथन का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है 3.14.0। इंटरव्यूअर पूछ लेता है, आप लोग बेसिक फ्रेशर का एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देते हो ना, तो मोस्टली वो आपसे बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। अपडेटेड वर्जन है पाइथन 3.14.0। गुड आफ्टरनून। इसके बाद जब भी होगा तो आप चेक करके देख सकते हो एक बार। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? ये वर्ड सुना आपने कभी, इम्प्लीमेंट करना या फिर इम्प्लीमेंटेशन? इसका ये मतलब होता है पाइथन के टाइप्स। पाइथन कितने प्रकार का होता है? प्रकार इन द सेंस, जैसे आपने वॉशिंग मशीन यूज़ किया है, आपको पता है वॉशिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर नॉन ऑटोमेटिक। एसी है, आउटडोर एसी, इंडोर एसी होते हैं। अगर हम कार की बात करें तो कार भी आपके पास टाइप्स की बात कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ब्रांड्स या फिर कंपनीज कि ये आपकी फॉर्च्यूनर की कार है, ये आपकी लैम्बोर्गिनी है। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कार टाइप्स की। एक आपकी कार छोटी होती है जो कि उसको हम नैनो बोलते हैं, एक आपकी कार लंबी होती है, कुछ ऊंची वाली कारें होती है। तो ये जो टाइप्स है, ये जो मैं प्रकार आपको बता रही हूँ, ऊंची वाले कार है जैसे आपकी फॉर्च्यूनर वगैरह जो कार है, ये टाइप्स है उसके, ऊंची, लंबी, पतली, छोटी, ये सब क्या है, टाइप्स। हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे। तो वैसे ही पाइथन के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स है वो आपके, सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाई। इससे भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन और 4 इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टाइप्स है ये, जो कि यही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो यही हमें ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है। हो सकता है वो लोग पूछ ले पाइथन इम्प्लीमेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, सो यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, बट वी मेजरली कंसिडर 4 टाइप्स, सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें चारों करना है? जी नहीं, हम बस सी पाइथन करने वाले हैं। ठीक है, सी पाइथन आपको मैं अभी जो लाइब्रेरीज
और टूल इंस्टॉल करवाऊंगी, उसमें आप ये कोड रन करवा के देख सकते हो। जब भी आप ये प्रॉपर कोड कॉपी करके पेस्ट कर देना, वहाँ पे रन करवाओगे तो उसमें आउटपुट आपको आएगा सी पाइथन, क्योंकि आप जो करने वाले हो सी पाइथन करने वाले हो। ठीक है, मोस्टली सब लोग यही यूज़ करते हैं और हम भी यही यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा आता है आपको, जावा भी आती है तो आप जे पाइथन करोगे। आयरन पाइथन जब आपको .NET और CLR की नॉलेज है, ये टूल होता है शी हैशटैग, तो आप आयरन पाइथन। पाई अपडेटेड वर्जन है सी पाइथन का, ये बहुत ही फास्टेड वर्जन होता है जो कि अभी लोग इसको यूज़ नहीं करते। बहुत ही हाई लेवल वाली कंपनीज हैं वही कहीं कहीं यूज़ होता होगा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है पाई का। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं सी पाइथन करते हैं, और वही करने वाले। आयरन पाइथन क्या होता है, पाई क्या है, तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, जैसे आप बैठे हो इस रूम में, इसमें एसी लगा है, वो इंडोर एसी है, तो आपको आइडिया है कि इंडोर एसी आउटडोर एसी भी होता है। वॉशिंग मशीन आपके घर में बेशक सेमी फर्निश्ड है, नॉट सेमी फर्निश्ड सॉरी, सेमी ऑटोमेटिक है, तो लेकिन आपको आइडिया है ना कि फुल्ली ऑटोमेटिक भी होती है, नॉन ऑटोमेटिक भी होती है, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। ठीक है, तो वो आइडिया आपको रहना चाहिए। तो ये टाइप्स आपके होते हैं, ये आप देख लेना, जे पाइथन, आयरन पाइथन क्या होते हैं। जे पाइथन रिटर्न इन जावा, सी पाइथन ये सी लैंग्वेज में लिखा गया था, उससे ही सारा कुछ पूरा पाइथन बन के आया है जो कि हम यूज़ करेंगे पाइथन। जे पाइथन ये जावा की लाइब्रेरीज यूज़ करता है। आयरन पाइथन ये शी हैशटैग ये माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस यूज़ करता है। पाई ये फास्टेस्ट वर्जन है ऑफ किसका, सी पाइथन का। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेना, वैसे ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है ये कि आपको पूरा प्रॉपर ये वर्ड लाइन कोड आना चाहिए, बस हाँ टाइप्स पता होने चाहिए कि ये 4 टाइप्स होते हैं, होते क्या है और आप यूज़ कौन सा करते हो। हम सी पाइथन यूज़ करते हैं और ये बाकी के और भी 3 टाइप्स आपके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही फाइल, एक ये डेफिनेशन ऑफ पाइथन और पाइथन इम्प्लीमेंटेशन की फाइल भेज देती हूँ। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाओ, यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है एनाकोंडा डाउनलोड, एनाकोंडा.com कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट वाला लिंक पे हम जाएंगे, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे डाउनलोड मिनीकोंडा इंस्टॉलर। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही ये मेरे से पूछता है कि आपको विंडो के लिए चूज और डाउनलोड, आपको विंडो के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए करना है, लिनक्स। अगर आपका लैपटॉप नॉर्मल विंडोज़ वाला है तो आप विंडो के लिए करो, अगर आपका मैक है तो मैक, लिनक्स पे वर्क करते हो, लिनक्स पे तो कोई करता नहीं, मोस्टली आप लोग बिगनर हो, तो विंडो और मैक जो भी आपका टाइप का लैपटॉप है आप उसको यूज़ करो। मेरा विंडो है तो विंडो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको विंडो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर सेलेक्ट करके डाउनलोड स्टार्ट कर देना है। ऑलरेडी मेरा ये डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। चलो कर लेते हैं, आपको इंस्टॉलेशन भी तो बतानी है। क्या किया हमने, चूज़ ए डाउनलोड विंडो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। दोबारा से बता दूँ स्टेप, ठीक है, देखो करना क्या है। सबसे पहले आपने सर्च किया एनाकोंडा डाउनलोड, जो भी फर्स्ट लिंक आता है उस पर क्लिक करो, नीचे जाओ, यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड मिनीकोंडा इंस्टॉलर। इस पे जाने के बाद आपको चूज़ और डाउनलोड विंडो मैक किससे करना है, मुझे विंडो का करना है डाउनलोड। विंडो को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको करना है विंडो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, 900 MB इसका होता है समथिंग। तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। आई थिंक ये डन हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, इसके बाद आपको करना है आई एग्री। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑल यूजर्स, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको
येस क्लिक करना है। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंज टू योर डिवाइस, येस करना है। इसके बाद आपको डेस्टिनेशन यही रहने देते हैं, मत चेंज करो। अगर आप चाहते हो डेस्कटॉप वगैरह तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो डेस्कटॉप, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए, मैंने यहीं पे सेटिंग रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट। अब हमने एक बार वहाँ चले गए तो करना ही पड़ जाएगा। चलो ठीक है, कर दिया मैंने, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट। क्या एरर आ रही है? क्यों डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करें भी? यहाँ पे आपको इन तीनों को क्लिक करना है। बैक में क्या किया था मैंने, जस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्राउज पे गए, एक मैंने डाउनलोड सेलेक्ट किया, एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करा, उसका नेम दिया और वहाँ पे मैंने उसको डेस्टिनेशन दे दिया। तो फाइल को डाउनलोड करने का जहाँ पे भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर दो। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसमें डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। मैं इंस्टॉल नहीं करी, ऑलरेडी मेरा ये एनाकोंडा है। इंस्टॉल कर दोगे आप। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है, मैं कैंसिल करती हूँ। जैसे ही आपका इंस्टॉल होता है, आपको यहाँ पे सर्च करना है एनाकोंडा नेविगेटर। पहले यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा एनाकोंडा जब भी आप इंस्टॉल करते हो वो एनाकोंडा नेविगेटर ही ओपन होता है, ठीक है। रुको, यहाँ से करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है, नेविगेटर को हो जाने दो। जब भी आप इंस्टॉल, ठीक है, एनाकोंडा डाउनलोड करा, इस टाइप से प्रीव्यू आ रहा है। ये है क्या चीज़? देखो, एनाकोंडा की अगर हम डेफिनेशन देखें, एनाकोंडा इज ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि बंडल है। किसका बंडल है? GUIs का। GUIs क्या होते हैं आपके? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब वो कौन है? ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब GUI है। एक ये GUI, एक ये GUI, ये सब आपके GUI है। GUIs, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। काफ़ी सारे आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं। आपको जिस पे अच्छा लगता है कोडिंग करना, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। हम जो करेंगे जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, स्पाइडर पे कर सकते हो, विजुअल कोड पे कर सकते हो। ये सारे जो बेटर लगे आप उसको करो, लेकिन एज अ बिगनर आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले जुपिटर नोटबुक पे करो, क्योंकि ईजी टू यूज़ होता है। ईजिली आप उसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं। बाकी ये सब चीज़ें, देखो, कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको जुपिटर नोटबुक की जगह आपसे बोले कि विजुअल कोड पे ही मुझे बताओ, तो जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो यहाँ पे लिख सकते हो। बस थोड़ा सा प्रीव्यू चेंज रहता है, ये थोड़ा ब्लैक में आता है, ये वाइट में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करो तो आप बिगनर कहलाओगे, और अगर VS कोड आपने यूज़ किया तो आप एडवांस है। जो आपको उसे लगे आप वो यूज़ करो। इंटरव्यूअर को, कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा GUI यूज़ करते हो। जो आपको बेस्ट लगता है आप वो यूज़ करो। हम लोग जो करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस से, कि मोस्टली जो बिगनर्स हैं उनके लिए इजी टू यूज़ जुपिटर नोटबुक होता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी को आप यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। जुपिटर लैब नोटबुक दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। ये लॉन्च करने के बाद ये आपका ओपन हो चुका है। तो ऐसे आपको ओपन करनी होती है अपना एनाकोंडा, जहाँ पे आपको कोडिंग लिखना है। लंबा स्टेप है, आई नो, कितना लंबा स्टेप हम नहीं करेंगे। जब आपने एक बार नोटबुक ओपन कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना,
सपोज आपकी पूरी फाइल क्लोज है, ठीक है। कैसे आपको फाइल ओपन करना है, यहाँ पे जाके बस आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक, डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा और इसको आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, साथ प्रॉम्प्ट, नेविगेटर, पावर शेल, प्रॉम्प्ट, ये सब ऑलरेडी डाउनलोडेड, आपने डाउनलोड ये करा है सिर्फ, लेकिन ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती है। इंटरनली ये सारी चीज़ें काम करेंगी जब आप कोड कर रहे हो ना, इन सब का आएंगी। हाँ, फोल्डर्स वगैरह आते हैं, तो आपको अब एक अपनी न्यू फाइल इंसर्ट करनी है। ये यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप पाइथन की फाइल, जो ये ऑरेंज वाली दो दिख रही है, इन दोनों में से कोई भी फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों सेम है। थोड़ा सा इसके अंदर लाइब्रेरीज ज़्यादा मिल जाती है, आपका जो काम है इससे भी चल